हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक महेश्वरी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। मुंबई चीता कैंप के प्रसिद्ध समाज सेवक दीपक महेश्वरी को शिवसेना में मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई अणुशक्ति नगर विधानसभा के कर्मठ प्रसिद्ध समाज सेवक दीपक माहेश्वरी के शिवसेना में प्रवेश के साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। आपको बता दें, इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राहुल शेवाळे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब जाकर मुझे असली सम्मान मिला है, जिसके लिए मैं सांसद राहुल शेवाळे और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और सांसद राहुल शेवाळे को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अपनी टीम के साथ काम करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि मान सम्मान के साथ में राहुल शेवाळे साहब मुझे थाना लेके गए एकनाथ शिंदे साहब के निवास स्थान पे, जहाँ पे मेरा प्रवेश हुआ और शिंदे साहब ने भी मुझे बड़े सम्मान से मेरा प्रवेश लिया और मुझे मुंबई का उप सचिव का पोस्ट नियुक्त किया है और आगे भी काफ़ी वादे उन्होंने मेरे साथ में किए हैं। सबसे बड़ा वादा उन्होंने मुझसे किया है कि चीता कैंप और ट्रॉम्बे की जनता के लिए, जो हम पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए पहले तो जॉब का प्रोविजंस करेंगे और जो ये अपने मेट्रो आ रही है, मेट्रो में भी उनको वहाँ काम मिलेगा। मुंबई शहर में जन सेवा ईश्वर सेवा के नाम से हम काम कर रहे हैं और सेना के नाम से काम कर रहे थे, लेकिन जो हमें अस्तित्व चाहिए था उद्धव साहब की सेना से, वो कभी मिल नहीं पाया कुछ चंद कार्यकर्ताओं की वजह से। लेकिन यहाँ पे आने से हमें सम्मान मिला है और काम करने का बहुत बड़ा साहस मिला है। मुख्यमंत्री ऐसा है कि सम्मानजनक पोस्ट दिया गया है मुझे मुंबई का उप सचिव बनाया है और साहब ने मुझे और भी आश्वासन दिए हैं और जिस तरह से मेरा प्रवेश लिया है, बड़े प्यार से लिया है और साहब ने दिल से स्वागत किया है शिवसेना में मुझे वापस, जबकि ये मुझे उद्धव साहब के यहाँ से होना चाहिए था, जो हो नहीं पाया। चर्चा बहुत सिंपल रही है, साहब बड़े खुश थे मेरे आने से। साहब से मेरा परिचय पहले भी था, वातुक सेना का महाराष्ट्र का अध्यक्ष था मैं, तो उस माध्यम से हमारी एक परिचय था और कल साहब ने मुझे देख के साहब ने प्रसन्नता प्रकट करी और साहब ने वेलकम किया सेना में काम करने के लिए और मुझे राहुल शेवाळे के क्षेत्र में, राहुल शेवाळे साहब के क्षेत्र में मुझे आगे काम करने का वो दिया है। ऐसा है, शिंदे गुट में प्रवेश करने के बाद में मुंबई का जो पूरा नियोजन है उसके अंदर डेफिनेटली मैं अपना इन्वॉल्वमेंट रखूँगा और हर एरियाज़ में हम अपनी मूवमेंट करेंगे और जहाँ तक हो सके, जहाँ हमारे बाकी कार्यकर्ता नहीं पहुँच रहे, वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और शिंदे गट में जो एक काम का साहस है उसको आगे बढ़ाएंगे। सन सेवा ईश्वर सेवा एक माध्यम था लोगों के हित में पहुँचने का, लेकिन उस माध्यम को हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हम अपने शिंदे साहब के बैनर के तले हम काम करेंगे, शिवसेना के तले, और आगे हर कार्य हमारा सेना के माध्यम से होएगा। राहुल शेवाळे के साथ में मिलकर हम काम करेंगे। शेवाळे साहब का आशीर्वाद है जिसके माध्यम से हर काम होएगा। ऐसा है, मैं तो ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, लोगों के प्रेम भाव से ही जीता हूँ। चीता कैंप में काफ़ी काम किए, काफ़ी प्रेम कमाया। गट में जाने से गट में आने से फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान तो दीपक महेश्वरी वही है और वैसा ही रहेगा। जनता की सेवा में आज भी हूँ, कल भी था और रहूँगा हमेशा। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर मुंबई की इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हमें यहाँ से शताब्दी जाना पड़ता है या राजवाड़ी जाना पड़ता है, तो इस दौरान काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो सबसे पहला मसला हमारा है कि हमें हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे उसको ऐसा बनाया जाए कि हमारे ट्रीटमेंट यहाँ हो सके और मुंबई के बाकी शहर के बाकी एरियाज़ की जगह पे वैसे ही चीता कैंप का एरिया भी दिखे। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। उन्होंने अगर थोड़ा काम यहाँ कम किया है तो माटुंगा में किया है, धारावी में किया है, वडाला में किया है, साइन में किया है, तो एक खासदार एक है, एरिया बहुत लंबा है। हो सकता है कि कुछ मत से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए ज़्यादा, लेकिन डेफिनेट चीता कैंप ट्रॉम्बे में भी काम किया है और अगर यहाँ पे कमी रही है ये साहब के महसूस में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है जब इंसान महसूस करता है तो उसका कार्य आगे अच्छा ही होता है और अच्छे कार्य की उम्मीद से ही हम साथ में जुड़े हैं। जिस तरीके दिल का मेरे साथ दिल का मेल है, तो मैं जाने से पहले भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पहले विषय के ऊपर डिस्कस कर लिया था।
उनका मत यही था जहाँ मैं हूँ मेरे साथ में वो रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी जिम्मेदारियाँ है, मेरे संगठन से उनकी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है। तो जब मैं हूँ उनके साथ में, तो मैं चाहे जनसेवा में था, चाहे उद्धव गट में था, चाहे आज शिंदे गट में हूँ, मैं उनके साथ में वैसा ही रहूँगा हमेशा। ईश्वर सेवा जो ट्रस्ट जो चल रही थी इतना टाइम से, और अभी भी आगे भी वो चलेगी टीम। और क्या टीम में थोड़े चेंजेस होंगे, जैसे दीपक भाई आप मुंबई लेवल पे काम संभालेंगे तो जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट को संभालने के लिए हम एक नई टीम उस पर गठन करेंगे। जनसेवा का काम कहीं रुकेगा नहीं और जनसेवा उतनी ही ताकत से काम करेगी। और एक बात क्लियर कर दूँ, ये शिंदे गट नहीं है ना, ये वही है, एक शिवसेना है जो ऑफिशियल शिवसेना में हमने प्रवेश किया हुआ है। ये कोई शिंदे गट नहीं है, उद्धव साहब की गट नहीं है, हम लोग शिवसेना लीगल शिवसेना में प्रवेश किए। लेकिन असली शिवसेना तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है, ऐसा उनका कहना है। ये तो चुराई हुई है, ऐसा उनका कहना है। जिसको कहना है उसको कहने दो। बाय ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया हुआ है कि शिवसेना लीगल एकनाथ शिंदे साहब की है और हम खुश हैं कि हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि राहुल शेवाले साहब को हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से यहाँ से जिता के। ऐसा है कि कल के मिलाप में और प्रवेश में साहब ने मुझे सम्मान का आश्वासन दिया है। मेरा काम है काम करना और एक शिवसैनिक बन के काम करूँगा, यही मेरा पहला मकसद रहेगा। और जो उन्हें सही लगेगा वक्त पे वो निर्णय वो लेंगे, उसी निर्णय के आधार पे हम लोग काम करेंगे। और ऐसा कोई लालच नहीं है कि आमदार की लड़नी या खासदार की लड़नी, ऐसा कोई लालच मुझे नहीं है। मैं सेवा के माध्यम से चीता में आया था और मुंबई में भी काम किया है मैंने मुंबई में, पूरे मुंबई में काम किया है, मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है, लेकिन किसी लाभ और लालच में नहीं किया है। मैंने जनहित और जन सेवा में ही काम किया है और मान सम्मान के लिए काम किया है। यही मान सम्मान मुझे शिंदे गट से मिला है, ये सेना से मिला है जो एक्चुअल सेना है। और ये वाकई में एक्चुअल सेना है, क्योंकि सेना में हमेशा सम्मान दिया जाता है और इस सेना में सम्मान मिला है। उद्धव सेना में सम्मान नहीं मिला, सिर्फ ये बोला गया है कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, आप शाखा में मत जाइए, लोग नाराज़ होंगे। जितना कार्य मैंने किया है शायद इनके किसी पदाधिकारियों ने नहीं किया है। मैं गर्व करता हूँ कि मुझे काम करने की संधि मिली थी और मैंने काम किया है, लेकिन वो मान सम्मान कभी मिल नहीं पाया इनसे। इसी मान सम्मान की वजह से हमने ये प्रवेश किया है। ऐसा है कि 6-6 घंटे तो नहीं, मैंने तो ये नोटिस किया है कि कई बार हमें बाहर जाना पड़ता था, भाई 5 मिनट बाद में आना, ये भी हमने महसूस किया है। वहाँ पे मान सम्मान खो दिया था और मेरे ख्याल से इसकी वजह से ही ये उद्धव साहब की सेना टूट रही है। अंदर की जो विषय है उस विषय के वजह से वो सेना टूटती जा रही है। मैं नहीं बोलूँगा कि सबने पैसा खा के भागे वहाँ से, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ सम्मान के लिए, पद के लिए या कुछ काम करने के क्षेत्र में ही भागे हैं। आने वाले दिनों में पार्टी को बड़ी जवाबदारी आपको दे सकती है इस विधानसभा। मुझे मेन बॉडी के अंदर उप सचिव का पोस्ट दिया है, सह सचिव का पोस्ट दिया है। और मुझे साहब ने ये बोला है कि मैश्री समाज एक बहुत बड़ा समाज है, आप उसको भी लेके चलिए तो वो हमारे साथ जुड़े, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और वाकई में एक काबिल तारीफ़ है कि साहब ने मैश्री समाज को भी वहाँ याद किया है, क्योंकि मैं खुद मैश्री समाज को बिलोंग करता हूँ और मुझे गर्व होता है कि साहब के जहन में वो नाम है। तो हम मैश्री समाज को लेके भी आगे चलेंगे और जैसे मुझे जो पद दिया है मुंबई का, मैं पूरी मुंबई में मेरा काम शुरू करूँगा। प्रवेश मेरा अनिल देसाई के माध्यम से हुआ था, लेकिन मैंने कभी प्रचार उनके साथ में नहीं किया, क्योंकि मनभेद चल रहे थे, मतभेद थे कुछ पदाधिकारियों को लेके, क्योंकि कुछ बायलॉज हो रहे थे कि इतना मूवमेंट करना है, इतना नहीं करना है, नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। तो अगर जहाँ पे नाराज़गी और दो गुट बनते हैं वहाँ कार्य नहीं हो सकते। मैं कार्य करने के लिए आया था, गुटबाजी करने नहीं आया। शिंदे गट ने या उद्धव, ये नई सेना ने, राहुल शेवाले ने खास करके, राहुल के साहब ने मुझे खास करके आसमान दिया है काम करने के लिए, और मैं आसमानी काम करने का कीड़ा हूँ और इस कीड़े को सिर्फ काम करने का शौक़ है जो राहुल शेवाले साहब ने दिया है और शिंदे साहब ने दिया है, इसलिए गर्व करता हूँ इस पर। ऐसा है कि मेरी पूरी ताकत मैं लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हर क्षेत्र में जो हमारा एरियाज़ है मुंबई के अंदर, वहाँ पे वो हर कार्य करने को तैयार है, लोगों के हित में, जॉब के लिए हो चाहे लोगों के काम के माध्यम से हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हर चीज़ को मान के चलेंगे। इसी आश्वासन के आधार पे मैंने प्रवेश भी किया है
और उनके साथ में जुड़ के काम करने का निर्णय भी लिया है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो सेना को आज तक नहीं मिला है और राष्ट्रवादी को मिला है उसको मिला के निकालेंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक महेश्वरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज पुनः शिवसेना। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।